हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज 24/7। आज हम सभी लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का दौर है और बिना जनरल स्टडीज के और करंट अफेयर्स के हमारी जो पढ़ाई है वो अधूरी है। तो आज मैं इसी श्रृंखला में आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी लेकर के आया हूं, क्योंकि पॉलिटी को हम सबसे आसान भाषा में कह सकते हैं तो पॉलिटी सब कोई जानता है। एक रिक्शा पुलर से लेकर के एक जो आईएएस की तैयारी कर रहा है वो भी बच्चा इंडियन पॉलिटी के बारे में जानता है। तो मैंने कहा जब मैं अपने चैनल पर लेकर के आया हूं तो मैं सबसे पहले इंडियन पॉलिटी, और आज मैं इंडियन पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, और मैं सबसे ज्यादा आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जनरल स्टडीज की कैसे तैयारी करनी है। जनरल स्टडीज का जो सब्जेक्ट है वो सारे एग्जाम्स में आता है आपका, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे वो एफकैट हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, वो सारे एग्जाम्स में आपको मिलता है। पर सबसे ज्यादा जो बच्चा उसमें सफर कर रहा है वो है कि उसको पढ़ तो वो कंटेंट सारा लेता है पर वो अब उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता। वो एग्जाम में उसको फोबिया होता है, वो उसको क्लियर नहीं कर पाता। आपने यूट्यूब में हजारों चैनल्स देखे होंगे, आप इंडियन पॉलिटी डालिए, इंडियन इकोनॉमी डालिए, आपको प्लेलिस्ट के अनुसार सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप देखेंगे उसको तो आप ये देखेंगे कि वो पढ़ा तो रहे हैं पर उसे कैसे पढ़ना है वो नहीं पता है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज तरीके के से शो करना है वो नहीं पता है। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जनरल स्टडीज को टैकल करना है, कैसे उसमें गुड मार्क्स हम ला सकते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है सबका एक सेट पैटर्न होता है, सिलेबस होता है। सिलेबस, बिना सिलेबस के कोई चीज नहीं है, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, एफकैट हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, वो उसका एक सेट सिलेबस होता है। उसी सिलेबस में हमारा आता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी अगर हम देखें तो इंडियन पॉलिटी को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में डिवाइड करते हैं? हम उसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। 3 भाग में डिवाइड करने का मतलब पहले तो हमारा उसका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद उसका दूसरा है सोशल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, अगर हम इसको सही ढंग से साफ तरीके से फिर से हम आपको लिख करके उसको बताएं तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा पहला पार्ट है, ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट हो गया सोशल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। थर्ड पार्ट हमारा हो गया आईएन, इसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। ये 3 पार्ट ही इंडियन पॉलिटी पर हैं। आज हम सबसे ज्यादा जब हम सफर करते हैं आज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देते समय, तो हम पढ़ तो सभी लेते हैं, बहुत सारी आप समझिए हम मेटेरियलिस्टिक बनते चले जा रहे हैं, हम केवल मटेरियल कलेक्टर बनते जा रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो नहीं बन पा रहे हैं पर हम मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं। आप हम लूसेंट ले लें, किरण ले रहे हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस हम लेते हैं, उसको बाय करते हैं। हम किसी पब्लिकेशन को यहाँ वो नहीं कर रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि कोई पब्लिकेशन गलत है। बहुत सारी सेवरल बुक्स हैं, हम जिसको बाय करते हैं उसको पढ़ते हैं। हम उसको पढ़ते हैं, हम 100 बुक ना लेकर के हम उस एक बुक को लेंगे और उस एक बुक को हम 100 बार पढ़ेंगे ना, वो हमारे लिए बेनिफिट है। पर हम वो नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? हम प्रैक्टिस सेट लेते हैं। कोई भी एग्जाम होता है हम सबसे पहले उसका प्रैक्टिस सेट लेते हैं। सबसे पहले मार्केट में जाते हैं। हम मार्केट में जब तक उस बुक के लेवल में उस पेपर का नाम ना लिखा हो तब तक हम मानेंगे नहीं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्या इंडियन पॉलिटी चेंज हो जाएगी अगर वो एनटीपीसी में आएगी या वो पीसीएस में आएगी? हाँ, बस पैटर्न उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। जब हम कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझेंगे तो हम तो बस केवल थ्योरी पढ़ेंगे ना कि संविधान कब फॉर्म हुआ ये तो पता है सबको, कॉन्स्टिट्यूशन कब फॉर्म हुआ ये तो पता है, क्यों फॉर्म हुआ ये नहीं पता होगा। सबसे ज्यादा जो है हम बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। सबसे बहुत कन्वीनियंट सबसे ज्यादा बच्चा तो इस पे देता है एसएससी पे। ठीक है, एसएससी के बाद आज पैटर्न रेलवेज में भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। एसआई हो गई, यूपीएसआई हो गई,
बिहार एसआई हो गई, मतलब कितने भी स्टेट्स के एसआईज का पेपर है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पेपर है। पटवारी हो गया, हरियाणा का कोई भी पेपर आप पढ़ेंगे, क्या क्वालिटी चेंज हो जाएगी? पर हम क्या सोचते हैं कि हम केवल रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ लें तो हमारा भला हो जाए, हमें नौकरी मिल जाए। ये थोड़ा ही तो हमें सबसे ज्यादा खा रहा है। थोड़ा हमें इसलिए खा रहा है, हम एक बार किसी चीज को पढ़ें और उसको 100% पढ़ लें तो हम हर पेपर को दे सकते हैं। इस चैनल में आपको इंडियन पॉलिटी जब पढ़ाई जाएगी तो बेसिक से जीरो से हीरो तक की पढ़ाई जाएगी। आपको जीरो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो पढ़ाया जाएगा। अगर वो रेलवे, एसएससी, एसआई अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सबके क्वेश्चंस का आपको यहां मास्टर क्लास मिलेगी। मतलब हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद सीडीएस, एनडीए जितने भी ब्लूप्रिंट के अनुसार इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो आपको सब 100% मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब में कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम क्यों इतना डरते हैं, क्योंकि आज हम इतना सब्जेक्ट को लेकर के, तो हम तो सब्जेक्ट रोज पढ़ेंगे, हम टॉपिक को रोज कंप्लीट करेंगे और हम सब्जेक्ट को रोज पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि जब हम यूपीएससी के पेपर को छूते हैं, जैसे एनडीए, सीडीएस, ये जो हम ये पेपर छूते हैं, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, एसी हो गया, ये जितने पेपर होते हैं इसमें एक हाई लेवल आता है, क्योंकि ये यूपीएससी लेगा। अभी तक मुझे लगता है कोई यूट्यूब में किसी ने ये नहीं कहा होगा कि इंडियन पॉलिटी हम बुक पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत, वो एक गाइड है, वो एक बुक नहीं है, वो एक गाइड है। अगर आप बुक देखेंगे तो बुक है जैसे डीडी बसु हो गई, बुक हो गई जो एनबीटी से, ठीक है, नेशनल ग्रुप ऑफ ट्रस्ट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम इससे, ये जब यूपीएससी कोई भी अगर की चेक करेगी या कोई भी कुछ चेक करेगी वो एनबीटी से चेक करेगी, जो कि लक्ष्मीकांत से नहीं चेक करेगी। लक्ष्मीकांत में क्या दिया गया है, बहुत इजी तरीके से आपको पॉलिटी को समझाया गया है, और हम जब उसको पढ़ते हैं, जब हम उसको क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा जब हम करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कहीं शॉर्टकट मिल जाए और कहीं से हम उसको पढ़ लें और वो कंप्लीट हो जाए। बस मेरा 4 नंबर आ जाए, मेरी पॉलिटी 4 नंबर की है, मेरी पॉलिटी के 10 क्वेश्चन हैं वो मेरे कंप्लीट हो जाए, 5 ही हो जाए, मुझको पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ना, मुझे ज्ञाता नहीं बनना। हाँ सही बात है, आपको ज्ञाता नहीं बनना। अगर आपको सब्जेक्ट का ज्ञाता बनना होता तो आप टीचर बनते, ठीक है, पर आपको उतनी नॉलेज तो होनी चाहिए सब सब्जेक्ट की कि आपके पेपर क्वालिफाई हो। अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले होता है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को पढ़िए। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी सबसे ज्यादा होगी। जब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी तो आप क्वेश्चंस, बैक ईयर क्वेश्चंस को लगाएं। जब आप बैक ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो पैटर्न, सेट पैटर्न होता है किसी भी चीज का। यूपीएससी को आदमी क्यों, यूपीएससी को इसलिए कठिन आदमी समझता है क्योंकि वो सेट पैटर्न नहीं देखता। यूपीएससी कभी भी विदाउट पैटर्न, सेट पैटर्न वो नहीं पूछेगा क्वेश्चंस। या तो कोई, अगर मान लीजिए कोई भी आप अगर पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप देखेंगे, आप एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो कोई एनिवर्सरी होगी या 50th, 51, कोई भी जैसे मान लीजिए 21 जून योगा डे, तो जो अब इससे पहले उसकी कोई भी एनिवर्सरी होगी, आने वाली होगी, यूपीएससी का पेपर होगा, तो उस हिसाब से देखेगा। हम उसको एनालाइज नहीं करते, हम किताब को उठाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने की कोशिश तो करते हैं, पर हम सेट पैटर्न पकड़ने की कोशिश नहीं करते। सबसे पहली बात तो ये इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने अपना यूट्यूब चैनल, मेरा नॉलेज 24/7 है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं बहुत बोरिंग सब्जेक्ट उठाऊंगा तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तो इंडियन पॉलिटी को उठाया। अच्छा, आप इनका नाम तो सब कोई जानता होगा। अरे ये अपने मोदी जी नहीं है, ये अपने मोदी जी नहीं है, पीएम नहीं, मैं पीएम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं मॉडिफाइंग ऑफ डेवलपिंग इंडिया। अगर हमारा इंडिया डेवलप हो रहा है तो मतलब हम सही चल रहे हैं, और या तो फिर अगर डिस्ट्रॉइंग इंडिया इसको कर दें तो अगर हम डिस्ट्रॉय में जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। तो जैसे हम कोविड की सिचुएशन में हम पीछे जा रहे हैं, गवर्नमेंट
बहुत कोशिश कर रही है और हम लोग इससे जल्दी ही जीतेंगे। तो अगर किसी इंसान से, रिक्शा पुलर से या किसी से भी आप, या किसी नॉर्मल इंसान से अगर आप पूछेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो आपको नहीं बता पाएगा। वो ये बता देगा मेरे यहाँ पंचायती के चुनाव हो रहे हैं, ये कैंडिडेट खड़े हैं, किसी सिंबल से खड़े हैं। वो क्या है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी एक पॉलिटी का पार्ट है, उसको भी आती है। पर यूपीएससी ये तो नहीं पूछेगी ना। यूपीएससी आपसे इसीलिए पूछेगा कि ये है क्या। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हो गए, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, सब में इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई 2 नंबर की, कोई 4 नंबर की, और ये आना ही आना है। जीरो से, मैंने कहा ना, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। जीरो से मतलब ऐसा नहीं है कि जो मेरी वीडियो देख रहा है अगर वो लेखपाल की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बेनिफिट नहीं, उसके लिए भी है। वो जो आएगा जीरो से हीरो, ठीक है। अब हम थोड़ा क्लास को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमने बताया इंडियन पॉलिटी के 3 पार्ट्स है। मैंने आपको पहले बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस हो गया, ठीक है, और आपका थर्ड क्या हो है, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हम सबसे पहले तो आज छूते हैं किसको, कॉन्स्टिट्यूशन। हम बहुत इंट्रोडक्शन से बहुत, मतलब किसी भी चीज, आप किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए सिलेबस चाहिए, ठीक है। विदाउट सिलेबस तो नहीं होगा। एसआई का सिलेबस अलग है, पटवारी का अलग है, हर एग्जाम्स के अलग हैं। क्यों, अगर ऐसा ही ना होता तो सारे एग्जाम्स को एक ना कर देते। होने वाला भी है वन डे तो एग्जाम हो जाएंगे, सब एक में हो जाएगा। वो जब होगा तब देखा जाएगा, सबका सेट पैटर्न अलग है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की आज हम बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अगर हम देखें तो एक ये गाइड बुक है कॉन्स्टिट्यूशन। भाई किसी चीज, कोई गाइड बुक है, ये गाइड है जिससे गवर्नमेंट देखती है कि मुझे कैसे करना है, गाइड बुक समझ लीजिए। तो आप इसको अगर टेक्निकली देखिए, पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कि टेक्निकली है, ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, इजी है पर टेक्निकली बहुत कठिन है। अगर आप इसको टेक्निकली डेप्थ तक नहीं लेकर के जाएंगे ना तो आप उसको सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आप जब भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगी। और वही मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, इस चैनल में आपको ट्रिक भी मिलेगी कि कैसे मुझे एमसीक्यू पर डील करना है, कैसे मुझे करंट अफेयर्स पे डील करना है। देखिए करंट अफेयर्स इंडियन पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। क्योंकि जो करंट अफेयर्स में जो चल रहा है, आप ये समझिए पीआईबी, किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आपको पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसमें क्या है, ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन आती हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास करती है। किसी भी एग्जाम में पीआईबी का बहुत अच्छा रोल होता है। और छोटे से छोटा पढ़ो चाहे बड़े से बड़ा पढ़ो, एक बार पढ़ो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी चीज ऐसे है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइड बुक है। क्या है, एक गाइड बुक है, ठीक है। आप इसको कह सकते हो एक, भाई ये आप, अगर हम इसका बहुत, अब देखिए हम इसको डेफिनेशन देख सकते हो, लीगली कोडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया तो मैंने एम लक्ष्मीकांत के तरीके 1600 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्यों नहीं मैंने एलिजाबेथ से स्टार्ट किया, ट्रेडर, दीवानी एक्ट, तो हर जगह बुक्स में लिखा हुआ है ना। तो फिर मेरी क्या जरूरत है, मैं क्यों यूट्यूब में आया हूं, कुछ बताने के लिए एक्स्ट्रा ही आपको आया हूं ना, जिससे आप समझ पाओ कि मुझे बुक से मटेरियलिस्टिक नहीं बनना है, मुझे कॉन्सेप्ट को लेकर के आना है, मुझे कॉन्सेप्ट को समझना है। तो लीगली कोडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट तो आप समझ गए भाई, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, ठीक है भाई। ऑर्गेनिक और लिविंग से क्या मतलब है, हम यहाँ कोई साइंस थोड़ी पढ़ रहे हैं, आप लोग यही सोच रहे होंगे हम साइंस पढ़ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट, देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है, ठीक है, तब से लेकर के, ठीक है, 101 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, उसमें बदलाव हो चुके हैं। आप तो सोचेंगे बदलाव हो चुके हैं मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गलत है। नहीं भाई, गलत नहीं है। 101 अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट को आप जानते हैं संशोधन कहते हैं, ठीक है। तो ये संशोधन किस लिए हुआ, ये हमारे लिए हुआ। क्यों?
क्योंकि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब ये फॉर्म हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तब इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी, जो समझने की वुमेन की ही लिटरेसी रेट थी, वो 10%, 10%। इसीलिए तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को एक एक लॉन्ग, सबसे बड़ा और सबसे लंबा लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक एक पॉइंट को एलोबोरेट किया गया है, मतलब उसको विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है कि ये कैसे है। अब जैसे आप देखिए यूके, यूनाइटेड किंगडम आप लेते हैं, तो उसमें अभी तक अपना, यूके ने अभी तक जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनका कोई रिटर्न अमेंडमेंट नहीं है, उनका एक नॉन रिटर्न है, नॉन रिटर्न है, उनका कोई रिटर्न नहीं है, उनका नॉन रिटर्न है। और अभी तक उनके में 20 अमेंडमेंट हुए हैं, केवल 20 अभी तक, तो उनके में केवल 20 अमेंडमेंट हुए हैं 1780 से, 1780 से अभी तक केवल 20 अमेंडमेंट हुए हैं। मतलब रिजिड अमेंडमेंट है, रिजिड मतलब उसको बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं कि बदला नहीं जा सकता, आदमी को वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बदलना पड़ता है। और हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे अनुसार, हमारे वेल बींग्स अनुसार कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, सरकार ये अमेंडमेंट लाएगी, ये बदलाव लाएगी, वो सिचुएशन के अनुसार बदलाव लेकर के आती है, उस अनुसार चलता है, सिचुएशन के अनुसार अमेंडमेंट्स आते हैं और अमेंडमेंट्स चेंज भी होते हैं। पर यूके के साथ ऐसा नहीं है। और आप अगर एक मानिए रिटर्न और नॉन रिटर्न का अमेंडमेंट, ये मतलब नहीं होता कि आप एक बुक अगर हमारी लिखित है तो ही हमारा एक रिटर्न अमेंडमेंट है, ऐसा नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पड़ता है कि अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे मतलब गणना हुई है, तब हम उसको मान सकते हैं कि हाँ इट इज अ रिटर्न, ठीक है। और कोडिफाइड उसको, क्योंकि हमने लीगली उसको कोडिफाइड किया, क्योंकि उसका जो ये बताया कि कोडिफाइड रिटन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। क्यों ऑर्गेनिक है, लिविंग क्यों है? क्योंकि इसमें अमेंडमेंट मतलब संशोधन, ठीक। तो अब जैसे यूके की मैंने बात की, आपको बताया यूके में 1780 से अभी तक केवल 20 अमेंडमेंट हुए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो वैल्यूज पे चलते हैं, वो कंट्री में क्या हो रहा है उस अनुसार वो चेंज करते हैं, वो वैल्यूज पे, नॉर्म्स पर चलते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हम वेल बीइंग्स पर चलते हैं। वेल बीइंग्स मतलब लोगों की सुविधा अनुसार क्या इसमें चेंज लाना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए, उस अनुसार करते हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा मैंने क्या बताया कि आपका रिटन डॉक्यूमेंट तभी कहलाएगा अगर आपकी कंट्री में कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ है। तो अपने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन 9 दिसंबर 1946 में हुआ, या रिमाइंड करके रखिए कि 9 दिसंबर 1946 में ये हुआ। क्यों हुआ? उसका कारण ये है क्योंकि हमें तो भाई देखिए सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है, सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे पास सब कुछ है। आज सोने की चिड़िया था, इंडिया में कोई भी भिखारी नहीं था। यहां से पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स घूम करके आया, लॉर्ड मैकाले घूम करके आए, लॉर्ड मैकाले, आगे आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सब बताऊंगा। लॉर्ड मैकाले जब घूम करके आए तो उसने जब रिपोर्ट अपनी सबमिट की तो उन्होंने बताया कि इंडिया में तो कोई बैगर ही नहीं है। और आज आप यहां सर अपने मोहल्ले के चौराहे से निकल जाइए, 10 बैगर आपको मिलेंगे। मतलब क्या है कि हमें तो इन्होंने क्या किया, हम बहुत देर में आजाद हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ, और जब असेंबली आई, ठीक है, तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए। चलेगा कैसे भाई? मेरे पास मोटरसाइकिल है, उसमें गाड़ी में पेट्रोल भी है, ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मुझे यहां से कहां जाना है, ले चलो मुझे यहां से। अरे कोई बात तो होगा, कोई कहीं मुझे तो वही ऑब्जेक्टिव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी अध्यक्षता पे 13 दिसंबर 1947 में एक ऑब्जेक्टिव सेट किया गया कि कैसे इसका जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है बनेगा, ये कैसे। और तभी हम लोग जो 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब बनता है? 26 नवंबर 1949 पर। ये आपको जो स्टैटिक डाटा है ना, ये स्टैटिक डाटा का मैं पीडीएफ आपको दूंगा। स्टैटिक डाटा आपको कैसे याद करना है? जैसे बहुत छोटे छोटे पेपर होते हैं जिसमें हमें इतनी बहुत पॉलिटी को बहुत मतलब
ब्रीफली नहीं पढ़ना होता, ये शॉर्ट टाइम होता है। शॉर्ट टाइम आपको तैयारी करना है। शॉर्ट टाइम इन द सेंस, देखिए शॉर्टकट कुछ नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट टाइम इन द सेंस रिवीजन टाइम, एग्जाम टाइम है तो आपके पास कुछ डाटाज होते हैं, उस डाटा को कैसे रिमाइंड करना है। अब जैसे बहुत सारे डाटाज होते हैं, 1946, 1947, ऐसे हिस्ट्री में भी होता है, ठीक है। तो अब हम उसको कैसे, हमको डेट्स को कैसे याद करना है, वो डेट्स की भी आपके पास वीडियो आएगी। बस आप इसको, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि ये आपका भविष्य बनाएगी। ये 100% बता रहा हूं कि जब आप इस चैनल से पॉलिटी पढ़ करके निकलेंगे तो आपको फिर दूसरी जगह कहीं पॉलिटी नहीं पढ़ना प्लस कोई बुक्स नहीं पढ़ना। मैं आपको हर एक टॉपिक पर एलोबरेट करूंगा कि इसमें पढ़ना क्या है। तो आपको यह समझ में आया, किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि इट इज लीगली कोडिफाइंड लिविंग ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। ये मैंने क्यों इसको ऐसा लिखा है, क्योंकि ये लीगल तौर पर है, कोडिफाइड है, इसको लिखा गया है, ठीक है। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक इन द सेंस पता है आपको क्या है? ऑर्गेनिक इन द सेंस, हमने जब जन्म लिया था, वी हैव बॉर्न, ठीक है, तो कितने अवतारा हुए? 10 अवतारा इसमें कहा जाता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट अवतारा, कल की अवतारा, ठीक है। तो ऐसे ही फॉर्मेशन इंडियन पॉलिटी का भी हुआ है, चेंजमेंट होते रहे ना, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की भाई जरूरत तो क्या है, आप कोविड-19 के मतलब प्रकोप में आपको 2 महीने घर के अंदर बंद रहना पड़ा था, तो आपको बड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जब हमारे कंट्री में आए थे तो वो तो एक ही मकसद से आए थे, ट्रेडिंग के मकसद से, है ना, ट्रेडिंग के मकसद से आए थे। और आपको ये भी पता होगा कि वो ट्रेडिंग से मकसद से आए जरूर थे, पर उन्होंने इंडिया पर राज किया। और बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था ना, इससे वो एंटर हुए थे। बैटल ऑफ बक्सर मतलब बक्सर का युद्ध 1764। तो जब ये युद्ध हुआ था, इसी के बाद जो है ब्रिटिशर्स ने एंट्री पाई थी, ठीक है। और फिर हमने देखा कि वो ट्रेडिंग के उससे तो आए हमारे इंडिया पर और वो हम पे राज करेंगे। क्या कि हम इंडियन पॉलिटी में, हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे क्या क्या, ये हम आपको बताते हैं कि तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने आपको बहुत छोटा सा एक डेफिनेशन बताई कि जिससे आपको टेक्निकली पता चल जाए कि हम पढ़ाएंगे कैसे। क्योंकि हम आपको डेट्स और डाटा तो अभी लिख दें और डेट्स और डाटा आपको बोल दें, ठीक है, तो आप भी कहेंगे ये डाटा नया क्या है, ठीक है। डेट्स तो बुक्स में भी मिल जाती हैं, मैं आपको डेट, डाटा, बुक्स सब कुछ बताऊंगा, पर मैं उसके अंदर की स्टोरी भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आप उस कहानी को बताऊंगा जिसको आप रिलेट कर पाए, मतलब जिसको जोड़ पाए, जो कि आपके हर एग्जाम में, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको विज्ञान भी पढ़ना है, आपको भूगोल भी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, सॉरी, तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आप अगर एक स्टोरी की तरीके, आप कहानी की तरीके उसको समझते जाएंगे और डेट और डाटा को एकदम कहानी, खेल कर दूंगा, खेल यहाँ पर, कि ये आपको एकदम रटते चले जाएंगे। कौन से रेगुलेटिंग एक्ट, दीवानी एक्ट, जितना भी रिफॉर्म्स आए हैं वो सब आपके चेंज होते चले जाएंगे और आपको समझ में आता चला जाएगा कि क्या हो रहा है। और हम आज थोड़ा सिलेबस पे भी वर्क करते हैं कि सिलेबस हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। और ये मेरा इंट्रोडक्टिव एक क्लास थी, एक छोटी सी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बताता हूं कि हम इस पे क्या क्या मतलब स्टडी करेंगे, क्या क्या हम इसमें देखेंगे पॉलिटी पर। तो पॉलिटी तो सबसे पहला जो हम पॉलिटी पर लेने वाले हैं, ठीक है, हम सबसे पहले लेने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करेंगे हम कल की क्लास में, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। हम बहुत धीरे धीरे रेस करेंगे पर हम रेस को जीतेंगे जरूर,
जैसे नहीं कहते हैं कि आज सुपर नाइट हो गई, आज नाइट क्लास हो गई, आज हमने 24 घंटे पढ़ लिया, आज ये मैराथन क्लास हो गई। अच्छा मैराथन से क्या आएगा? अरे 8 घंटा तो इंसान को सोना ही सोना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप 4 से 5 घंटा स्टडी करते हैं तो आप टॉप कर जाएंगे। बहुत ज्यादा बड़ी बात है 4 से। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आपको ये जो 4 से 5 घंटा है ना, ये बहुत रोज देना है, रोज। ये नहीं कि आज तो पार्टी है या शादी है और ये है। आप अगर अपने लाइफ में प्रिजन जैसा माहौल, हम ये नहीं कह रहे जेल में बंद हो जाओ, ठीक है, प्रिजन जैसा माहौल बनाओगे ना तो पैलेस तक पहुंच जाओ, ठीक है। अब सबसे ज्यादा तो ये तो बहुत मोटिवेशन आप यूट्यूब में डालेंगे तो हजारों मोटिवेशन आपको मिलेंगे, बहुत मोटिवेट करेंगे। मेन मोटिवेशन क्या है? आप किसी भी एक सक्सेसफुल पर्सन से बोलिए कि आपको सक्सेस कैसे मिली है तो वो यही कहेगा बस पढ़ाई करो, तैयारी करो, हो जाएगा। पर आपको वो कभी अपने सीक्रेट्स नहीं बताएगा। तो यहां मैं आपके सामने जो सीक्रेट्स रिवील करने जा रहा हूं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि क्यों पैटर्न को ऑब्जेक्टिव किया गया। सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव इसलिए किया गया क्योंकि आप एक तो इजी हो जाता है कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट। अगर आपका एक ऑब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन तो उसमें अगर 4 ऑप्शन देते हैं तो हो सकता है कि वो जो 3 ऑप्शन है ना उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन हो, वो जो 3 ऑप्शन है ना उसी क्वेश्चन से रिलेट करता हो, पर वो प्रीवियस ईयर का हो या पहले हो, ठीक है। तो इसलिए वो ये जानता है कि ऑब्जेक्टिव से उसकी सारी चीजें क्लियर हो जाती है, जो कि हम क्या करते हैं उसको हवा बनाते हैं और हम उस क्वेश्चन को रटने की कोशिश करते हैं। हम बहुत सारी किताबों को रटने की कोशिश करते हैं। आप बहुत सारी किताबों को रटने की कोशिश मत करें। सबसे पहली बात तो आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ें। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का ये मतलब नहीं है अगर आप डेली नहीं पढ़ पाते हैं, डेली मतलब आप 10 क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर 10 पढ़ते हैं, हफ्ते में 70 क्वेश्चन होते हैं आपके। आप वीकली पढ़िए। आप वीकली जब उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो एक तो आपका वीकली टाइम में 2 घंटे में आपका या 1.5 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाता है 70 क्वेश्चन। अब डेली आप 10 वीडियो सोचते हो, फिर तो आप होमवर्क आपको ये करना है जो मैं आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ाऊंगा। मैं आप सारे सब्जेक्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, आपकी साइंस एंड टेक, सारे सब्जेक्ट्स आपके इसमें क्लियर होंगे, ठीक है। और आपको 0 से हीरो तक का, मैंने पहले ही बताया था, आपका 0 से हीरो तक का यहाँ पे सब सफर क्लियर होगा, मेरे साथ होगा। छोटे से छोटे, मैं आपको ये नहीं कि आज पूरा लेंदी सिलेबस बता दूं कि ये इंडियन पॉलिटी का सिलेबस है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा क्योंकि आपको भी डर ना लगे रहे इसमें तो बहुत सारे पार्ट्स हैं। सब पार्ट्स हैं कि बस 27 सब पार्ट्स हैं पॉलिटी के, और इन सब पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा आपको कभी भी अमेंडमेंट्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कॉन्सेप्ट जोड़ना आ जाएगा। आपको मैं करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करता रहूंगा कि आपको इसमें कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले बस मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना ही मुझे फ्री फीस चाहिए, ना मुझे कुछ भी आपसे चाहिए। ये लॉकडाउन पीरियड था और हम इतने भयंकर सिचुएशन से घूम रहे हैं, कोविड-19 के सिचुएशन से, कि लोग अपने नौकरियां तक खो चुके हैं, लोगों के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ पर आप आए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। आपको मैं पढ़ा तो इंडियन पॉलिटी से रहा हूं, इसके बाद आपको इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आपको हर टॉपिक को मैप्स होंगे यहाँ पर, आपको मैप पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, आपको क्विजेस दिए जाएंगे, आपको पीडीएफ दिया जाएगा। अगर हम आपके लिए इतना हेल्प वर्क कर रहे हैं तो इसलिए आप भी हमें लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा होगा। और मैंने स्टार्टिंग में अपने बारे में वैसे भी नहीं आपको बताया, ठीक है, क्योंकि अब मैं आके स्टार्टिंग में अपने बारे में बताता तो आपको लगता है अरे बाप रे कोई मास्टर आ गया, पता नहीं क्या क्या बता रहा। हजारों लोग यूट्यूब में यही बताते हैं, ठीक है। पर आप ये समझिए कि मैंने स्टेट पीसीएस से लेकर के डिफेंस एग्जामिनेशन तक को क्रैक किया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। आप ये समझिए कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको कंटेंट में ऐसा कंटेंट मिलेगा जो पूरे YouTube में ना हो। मैंने आपको पूरा बहुत ज्यादा नहीं बताया है कि क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, आपको टेक्निक से समझ आया होगा। बाकी आज ये राइटिंग जो इतनी गंदी तरीके से है वो आपको नहीं मिलेगी, बहुत साफ तरीके से आपको मिलेगी। बस ये था, ये मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्टिव वीडियो था। मैंने कहा कि आप लोगों से बात कर लूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बता दूं कि ऐसा ऐसा होना है। तो आप बस ये है कि जो बेल आइकन है ना वो जो पास में, उसको तुरंत प्रेस करिए, उसको लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा।
और शेयर जरूर करेंगे ना, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। 100% मैं बता रहा हूं, आप जब इंडियन पॉलिटिक्स करके निकलेंगे ना, तो पूरे यूट्यूब में तहलका मच जाएगा। कोई भी क्वेश्चन गलत है तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। ये मैं 100% बता रहा हूं। एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर मिलेगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट। ये तो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, कल से कोई भाषण नहीं होगा, कल से केवल क्लास होगी। कल से आपको कॉन्सेप्ट होंगे, दो कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट आप कंप्लीट करते रहिए, घर पे एमसीक्यू करते रहिए, एमसीक्यू करते रहिए। एमसीक्यू मैं बता दूंगा आपको कहां से लगाना है, कैसे लगाना है, किस पैटर्न पे लगाना है। बस आप एमसीक्यू लगाते रहिए और इसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए। और जितने नोट्स यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा, जो भी कुछ मिलेगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे, बस आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है। और ऐसा नहीं है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। हाँ, अगर आपको लगता है कभी कभी कि एक जैसे पूरा सब कुछ इंग्लिश में लिखा है, आप मुझे बताएंगे, मैं उसको आपको हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, वो क्या होता है, फ्लुएंसी होती है, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते रहते हैं तो इसलिए हिंदी में थोड़ा सा नहीं आता। पर हिंदी वाले परेशान ना हो, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनको भी हिंदी में नोट्स मिलेंगे, उनको भी हिंदी में समझाया जाएगा। ठीक है, एंड कल मिलते हैं फिर हम लोग।